श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी का आरोप है। इन आरोपों से इनकार सुनने को मिला है। उन्होंने कहा है सत्येंद्र दास जी ने कि सियासी लाभ के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। जमीन की मार्केट वैल्यू जानकर मुंह पर ताले लग जाएंगे। अयोध्या के सांस्कृतिक विकास में ट्रस्ट ईमानदारी से लगा हुआ है, सत्येंद्र दास जी का कहना है। सत्येंद्र दास जी मुख्य पुजारी, 14,000 इनकी तनख्वाह बड़े सालों से रही, 1,000 और बढ़ी 15,000 हो गई। और इनके साथ के जो दूसरे पुजारी हैं तो बेचारे 7,000 पा रहे थे, अब 8,000 शायद हो गई है। लेकिन उन्होंने जो करोड़ों की डील है उस बारे में एक तरीके से अपनी समर्थन की भी मोहर लगाई है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ झाला नहीं है। इसमें विघ्न संतोषी लोगों का ही काम है कि इसमें वो छेद का भेद तलाश रहे हैं और ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ट्रस्ट ने क्या कहा? ट्रस्ट ने कहा है कि हम पर भरोसा करो, ट्रस्ट करो। मालिक हरीश पाठक, कुसुम पाठक, जमीन बेची 10 साल पहले। इधर जरा क्लोज कीजिए, इधर वाली इंफॉर्मेशन पर ये बहुत दूर से स्पष्ट नजर नहीं आएगी। जमीन की डील 2 करोड़ रुपए। कितनी जमीन थी? जैसा मैंने आपको बताया 12,080 वर्ग मीटर। जमीन खरीदी रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने। बैनामा रजिस्ट्री हुई 18 मार्च 2021 शाम 7:10 पर। जमीन बेची 18.5 करोड़ रुपए में। और किसे बेची? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। अग्रीमेंट हुआ 18 मार्च 2021 को 7:15 पर। अब इसके इधर से जो कहने वाले लोग हैं, जो समर्थन में हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर लोगों के बीच में तालमेल था, आपस में भरोसा था, उनके बीच में कहीं कोई ट्रस्ट को लेकर कमी नहीं थी, तो उन लोगों को ट्रस्ट में कहीं डेफिसिट क्यों दिखाई दे रहा है, जो असल में इसमें पार्टी है ही नहीं। क्या वो लोग जिन्होंने इसको खरीदा बेचा, उनमें से आकर किसी ने शिकायत की? क्या वो लोग आकर कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ है क्या? और अगर नहीं है तो वो लोग कौन हैं जो तू कौन में खामखा वाली लोकस स्टैंड आई रखते हैं? लेकिन एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास में जाता हूं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन देखिए जगहें तो हैं, सवाल पूछने के लिए गुंजाइश तो है। फर्ज कीजिए कि विपक्ष में इधर आप बैठे हुए हैं, तो आप तो इन चीजों को लेकर सवाल पूछेंगे। नहीं, सवाल पूछी, जवाब भी सुनना चाहिए। देखिए, जवाब ऋषिकेश उपाध्याय जी देकर गए कि डील शुरू होती है 2011 से, उस सेल एग्रीमेंट का बार बार रिन्यूअल होता है। उसकी मार्केट वैल्यू आज वहां का जो वहां मालियत है वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए की है। सरकार उसको अधिग्रहित करती है तो उसकी कीमत होती है 24 करोड़ रुपए। ये बात जो है विक्रेता को भी भली बात पता है। और 2 करोड़ रुपए जो 2011 में जो रेट हुआ है, वो रेट चूंकि उनका एग्रीमेंट हो चुका तो कंटिन्यू किया है। अब एक ही तकनीकी प्रश्न है, बाकी रह जाता कि स्टैंप पेपर जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पहले क्यों खरीद लिए 11 मिनट पहले। तो ये जब ये तय हो गया है कि हमारे दोनों के बीच में सौदा होगा तो स्टैंप पेपर पहले खरीदे जा सकते हैं। तो स्टैंप पेपर पहले खरीद लेना ये कहीं से घोटाला नहीं होता है। घोटाला ये होता है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति करोड़ों के दाम पर खरीद लेना, अपने नाम पर ट्रस्ट से प्राइवेट कर लेना, और 420 का केस जब आप पर अदालत के आदेश पर बन जाए तो आप राष्ट्रपति भवन पर मोर्चा निकालने चले जाएं, तो चोरी भी करें और शोर भी मचाएं। तो ये कांग्रेस का चूंकि चरित्र है, समाजवादी पार्टी। लेकिन मेरे को प्रेम शुक्ला जी, मैं वो उस दौर में हम लोग जी रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने ठीक कहा, ये नेशनल हेराल्ड वाला ये आप जो कह रहे हैं ना, ये आप उनसे आलोक जी से बात कीजिएगा, मैं जवाब भी ले एक बात में। लेकिन सामान्य समझ की प्रेम जी पूछना चाहता हूं, परिवार वाले केस में देख लीजिए ना, 3 लाख रुपए में हवेली बना दी थी। 3 लाख, सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसमें 3 लाख रुपए में मुलायम सिंह यादव की हवेली बन गई थी। 3 लाख रुपए में 2005 में हर एक सेकंड में 5.5 लाख रुपए बढ़े प्रतीत हो रहे हैं जमीन के। 2011 से 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड। सर, ये सामान्य लग रहा है? भाई की भाई गर्दन काट दे रहा है जब प्रॉपर्टी को लेकर। उस दौर में हम लोग जी रहे हैं और वहां पर कोई 2011 में हुई समझ के मुताबिक बाद में 2021 में वो डील भी कर देगा 2 करोड़ रुपए में। सर चलिए आलोक शर्मा जी के पास जाता हूं। आलोक शर्मा जी, स्टैंप ड्यूटी पहले अगर डील होने वाली है, ठीक है प्रेम जी समझ गया मैं, अगर डील होने वाली है और पता है कि डील होगी तो पहले स्टैंप खरीद लिए तो क्या गुनाह कर दिया? देखिए, मुझे लगता है जब पूरा घोटाला था ना तो पूरी तरह से पता था किसको क्या करना है। वो कौन रजिस्ट्रार था भाई जो 7:15 बजे कोरोना के टाइम में दफ्तर खोल के बैठा था? किसके कहने से खोल कर बैठा था? क्या नहीं लगता कि वो जानबूझकर बीजेपी के दबाव में काम कर रहा था? आज आप देखिए कि अनिल मिश्रा कौन है। ये प्रांत कार्यवाहक रहे हैं पूर्व आरएसएस के। और ये ऋषिकेश उपाध्याय कौन है? ये मेयर है बीजेपी के। और खरीदने वाला कौन है? रवि मोहन तिवारी। ये कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय का रिश्तेदार है। पैसा कहां से जा रहा है? जो जनता ने अपनी आस्था से दिया है। ये घोटाला यहां पर है तिवारी साहब।
कि जो रवि मोहन ने 16.5 करोड़ रुपए जनता, देश की जनता की आस्था के थे, वो जो डकारे हैं बीजेपी वालों ने और आरएसएस वालों ने, घोटाला यहां पर है। अब बात आती है कि यहां पर जो सबसे पहली चीज आती है, जब सवाल आपने पूछा कि क्या कोई बैनामे के टाइम पे, एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पे कोई स्टार्टिंग में कोई यहां पर एडवांस दिया गया, वो उठकर भाग लिए। वो तो चेक से दिया गया होगा या कैश दिया गया होगा। प्रेम जी तो हैं, प्रेम जी आपको जवाब देंगे। पेपर दिखाया, आलोक शर्मा जी बात पूरी कर लें। प्रेम शुक्ला जी मैं आ रहा हूं आपके पास जी। आलोक शर्मा जी बात पूरी कीजिए प्लीज। ठीक, तो कोई सोनिया गांधी नहीं इटली भाग जाएगी। अरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं, इटली नहीं भाग, सर कहीं और चले थाईलैंड नहीं जाएंगे। प्रेम जी प्लीज इसी मुद्दे पे रहते हैं प्लीज जी। आलोक जी बात पूरी कीजिए। जुड़ा हुआ हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इटली मत भागिए, आपको नहीं भागने देंगे। इटली भाग के भागती है जी सोनिया मैनो, एंटोनिया मैनो। एक सेकंड प्रेम जी प्लीज आप देखिए प्रोवोक कर रहे हैं, मामला कहीं का कहीं जाएगा। मैं ये नहीं चाहता डिबेट में। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं प्रेम शुक्ला जी ये मत कीजिए प्लीज। आलोक शर्मा जी बात पूरी कीजिए, तब तक प्रेम शुक्ला जी आप संयत रहें प्लीज, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बार बार बात आती है कि साहब इसका तो ऑडिट होता है। अरे भाई ऑडिट किसका, कौन करता है? सीएजी करता है क्या? एक प्राइवेट सीए करता है, वो भी आरएसएस का पिट्ठू है। क्या सीएजी ऑडिट करता है क्या इसका? आलोक शर्मा जी एक चीज लेकिन आपसे जानना चाहता हूं मैं, अगर मार्केट रेट से, जो वहां प्रिवेलेंट मार्केट रेट है जिसको बताया जा रहा है कि 24-25 करोड़ के आसपास है, उससे कम में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट किसी भी जुगत से अगर जमीन अपने पास ला रहा है तो इसमें क्या समस्या हो सकती है? देखिए मुझे लगता है कि 2 करोड़ का माल अगर 18 करोड़ में बिकता है, 18.5 करोड़ में, और वो भी 5 मिनट के गैप पर, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से दाल काली, और उसका कारण है। फिर भी उस समय जो रेट है उससे तो कम है ना आलोक जी। 25 करोड़ रेट है सरकारी रेट। कौन बता रहा है? अभी बोल के गए ना उपाध्याय, वो ऋषिकेश जी, आपने सुना नहीं शायद? लैंड एक्विजिशन बिल में 4 गुना प्राइस मिलता है, 580 है, 580 का 4 गुना करके बेवकूफ बना के चले गए। वो क्यों नहीं रुके थोड़ी देर यहाँ पर? लैंड एक्विजिशन 2013 का जो बिल है उसमें यह है कि जो मुआवजा होगा वो वहां सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी एरिया है। ये वहां का मार्केट प्राइस नहीं है। पूरे देश को गुमराह करने पे आरएसएस बैठी हुई है। पूरे देश में 1980 से प्रभु राम के नाम पर जिस देखिए अब आप आरएसएस ला रहे हैं ना, यही दिक्कत है। हम केस इन पॉइंट की जगह ना जब ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं तो नेशनल हेराल्ड पे आ जाते हैं, फिर वो और नाम लेने लगते हैं सर, फिर वहां दिक्कत होने लगती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप सबसे कि केस इन पॉइंट पर बात कीजिए और इंडिविजुअल पर बात कीजिए, संस्थानों पर मत जाइए सर। किसी एक आदमी के गलत होने से पूरे संस्थान को कटघरे में लाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है सर। अगर गलत हुआ भी है मान लीजिए, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि कुछ इंडिविजुअल्स गलत कर सकते हैं? आप उसमें पूरे के पूरे संस्थानों को लपेटने क्यों आ जाते हैं सर? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।